अगली तनख्वाह का वेट किए बगैर आप किस तरह से अपना पूरा महीना बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं, या कम आमदनी में अपने घर को किस तरह से अच्छे से लेके चल सकती हैं। खर्चे की वजह से परेशानी से किस तरह से बचा जा सकता है, और इतनी महंगाई में बहुत अच्छे से किस तरह से पूरा महीना आप मैनेज कर सकती हैं। आज की वीडियो में डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो कि हर लड़की को, हर बहन को, हर औरत को लाजमी तौर पे अपने जहन नशीन कर लेनी चाहिए। ना सिर्फ जहन नशीन कर लेनी चाहिए बल्कि अपनी बेटियों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर बेटी बहन के नसीब बहुत अच्छे करे, लेकिन आने वाले टाइम का पता नहीं होता। तो अगर आपने ये बातें ऑलरेडी उन्हें सिखाई हुई होंगी तो उस टाइम में परेशान होने की बजाय वो इस पे इम्प्लीमेंट करके अपना जो टाइम है उसको अच्छे से गुजारेंगी। और अगर आप अभी मुश्किल फेज़ से गुजर रही हैं तो आज की बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। पहले इसलिए मैं आपको वो 2-4 बातें बता देती हूँ जिस पे आपने लाजमी तौर पे अमल करना है, ताकि महीने के आखिर में आपको बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी, टेक्निक्स बताऊँगी जिन पे अमल करके आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से लिमिटेड बजट में भी अपने घर को मैनेज कर सकेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपने बाज़ार जाना है तो लाजमी तौर पे आपने लिस्ट बना लेनी है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, और उस लिस्ट से आपने बाहर नहीं जाना। चाहे भले आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाए, लेकिन नहीं, आपने एक लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट के साथ आपने स्टिक रहना है। इससे एक तो ये होता है कि आपने जो सोचा हुआ होता है, जो चीज़ें वाक़ई में ज़रूरत होती हैं वही आप लेने के लिए निकली होंगी ऑब्वियसली, और उनकी लिस्ट जब बनी हुई होगी तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप भूलेंगी नहीं कोई भी चीज़ लेना, और दूसरी बात ये है कि जो लिस्ट के साथ आप चीज़ें लेके आएंगी ना वो एक्चुअली नीड्स में आता है। तो जब आपको जो चीज़ें ज़रूरत है जब आप वही ख़रीदेंगी तो आप कभी भी आउट ऑफ द बजट नहीं जाएंगी और आपको कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेकंड ये कि आपने कभी भी सेल की तरफ नहीं भागना। बहुत सी लड़कियों को शौक़ होता है मॉल्स वगैरह में जाने का, और कुछ तो जेन्युइनली शॉपिंग करनी जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो विंडो शॉपिंग के लिए जाती हैं। लेकिन आपने वहाँ पे जाके कभी भी ये नहीं करना कि डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है। तो ये होता है कि हमें जो चीज़ नहीं भी ज़रूरत होती ना, तो जब हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट लगा हुआ है, चीज़ अच्छी है, हम ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये हमें एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, और बाद में हम ये लाजमी सोचते हैं कि ये तो मैंने खामखा में ले ली। तो आपने कभी भी डिस्काउंट ऑफ़र देख के अपना दिल जो है वो फिसलने नहीं देना, इसको काबू में रखना है, और जो चीज़ें आपको एक्चुअली चाहिए बस आपने वही ख़रीद के वापस आ जाना है। तीसरे नंबर पे ये कि आपने कभी भी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना। देखिए, ख्वाहिशात जो है ना वो अनगिनत लिस्ट आ जाती है। ख्वाहिशात आप जितनी भी पूरी कर लें, देखिए हर अरूज को ज़वाल है, और हर हासिल चीज़ जो है ना वो फिर ला हासिल की जैसे ही उसकी वर्थ रह जाती है। जब कोई भी चीज़ आपकी एक्सेस में आ जाती है ना तो मिल जाए तो खाक बराबर वो बात हो जाती है। तो कभी भी ख्वाहिशात के पीछे आपने नहीं भागना कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। कभी भी फिर इस तरह से आप मंथली बजट मैनेज नहीं कर सकेंगी लिमिटेड पैसों में। तो इसलिए आपने ख्वाहिशात को कंट्रोल में रखना है, और आपने जो है अच्छे तरीके से अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को मैनेज करने के लिए लिमिटेड बजट में आपने ख्वाहिशात को अपने आसपास भी नहीं आने देना। ख्वाहिशात आपने किस तरह से पूरी करनी है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। जब मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगी उसमें ये चीज़ भी ऐड होगी, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। फोर्थ नंबर पे ये है कि कभी भी शॉपिंग के लिए गैर ज़रूरी ना जाएं कि जी वैसे ही निकल पड़े। अगर आप विंडो शॉपिंग के लिए भी जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपके पैसे लाजमी तौर पे ख़र्च हो जाएंगे। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि कभी कभार भी शॉपिंग पे ना जाएं। शॉपिंग पे आपने बस तब जाना है जब आपको वाकई ही कोई ख़रीदारी घर के लिए करनी है, तो वो भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी मैं अभी टेक्निक्स में आपको बताऊंगी, तो आप बहुत अच्छे से ये समझ आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए शॉपिंग पे जितना हो सके कम जाया करें, अवॉइड किया करें। जब आपको ज़रूरतन घर से निकलना पड़े शॉपिंग के लिए बस तभी जाएं। 5वें नंबर पे जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको बाहर का खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और लिमिटेड बजट है आपका, पूरे महीने की ग्रॉसरी आपने मैनेज करनी है, सारे बिल्स वगैरह लेके चलना है, तो उसका ये तरीका है कि आपने डेली कुछ ना कुछ नहीं मंगवाना। आप सिर्फ मंथ में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बाहर से कोई जो अफोर्डेबल
चीज़ है खाने में, आप वो ऑर्डर कर लें और खा लें, एंजॉय करें और शुक्र अदा करें अल्लाह का। और लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी आपने दूसरों के लाइफस्टाइल से इम्प्रेस नहीं होना, वो चाहे आपकी बहनें हैं, कज़न्स हैं, या इन लॉज़ हैं, या मोहल्ले वाले हैं, कोई भी हैं, या रिलेटिव्स हैं। आपने किसी के भी लाइफस्टाइल से इम्प्रेस नहीं होना कि उसके पास ये है तो मैंने भी ये ख़रीदना है, उसके पास ये है तो मैंने भी ये करना है। नहीं, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है, ठीक है। हर कोई जो है अपने नसीब का लेके आता है और खा के ही दुनिया से जाता है। इसलिए अगर आप इन चक्करों में पड़ गए ना, ख्वाहिशात में या कंपैरिज़न में, तो फिर तो आप गए काम से। फिर आप लिमिटेड बजट में कभी भी अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो है उस पे शुक्र अदा करें। दूसरों से कंपेयर करने की बजाय आपके पास जो है उस पे जितना ज़्यादा हो सके शुक्र अदा करना शुरू कर दें। यकीन करें कि आपको बेइंतहा रिज़्क मिलेगा। अल्लाह की तक़सीम पे जब इंसान राज़ी हो जाता है ना, तो आपके जो थोड़ा है उसमें भी अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। अगर आपके पास बरकत का 1 रुपया भी है ना, तो जिसमें बरकत नहीं है वो लाखों रुपए भी आपके किसी काम के नहीं होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कंपैरिज़न मत किया करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन, ठीक है। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और अब बात कर लेते हैं टेक्निक्स की कि किस तरह से आपने अपना बजट मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपने कर लेनी है और आज से ही कर लेनी है, जिसकी वजह से आपको अगले महीने के लिए ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगले महीने की सैलरी जब भी आए आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपना बजट बना लेना है। ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। पहले अगर आपने ये काम नहीं भी किया ना, तो अब आप इस चीज़ में पड़ जाएं। शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा कि आपको ख़ुद भी मज़ा भी आने लगेगा और आपका जो बजट है वो भी मैनेज होना शुरू हो जाएगा। जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो चाहे 1 रुपए का भी है, उसका हिसाब लिख लें। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें विल मेक सेंस। आपको पता चल जाएगा कि हमारा बिजली का बिल कितना आ रहा है, चाहे ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन एवरेज आपको पता चल जाएगी। पानी का बिल कितना आ रहा है, गैस का कितना आ रहा है, ग्रॉसरी पे कितने लग रहे हैं, दूध पे कितना लग रहा है, या अगर आपका बच्चों वाला घर है तो डायपर पे कितना लग रहा है। हर चीज़ आपको जो है पता चल जाएगी कि यार एग्जैक्ट मेरा इतना ख़र्चा हो रहा है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपकी जितनी भी सैलरी है, वो 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, लाख है, 2 लाख है, आपने उसको 3 जगह पे कैटेगराइज कर लेना है, ठीक है। अब 3 जगह पे आप लोगों ने किस तरह से करना है कि 60% अपनी सैलरी का आपने कर देना है, घर पे लगा देना है, ठीक है। इसके लिए साइड पे कर देना है कि जो आपके घर का बजट है, जितना भी है, वो बिल्स हैं या वो ग्रॉसरी है या कुछ भी है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा 60% में। उसके बाद जो 20% है वो आपने सेविंग कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद का जो 20% बचेगा वो आपने अपनी डिज़ायर्स के लिए रख लेना है। वो आपकी हैं या आपके हस्बैंड की हैं या आपके बच्चों की डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आपने साइड पे कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो आपने डिज़ायर के लिए पैसे साइड पे किए हैं, वो आपने फ़ौरन ही खर्च करने शुरू कर देने। कि अभी फर्स्ट मंथ है, आपने इतने पैसे बचाए हैं डिज़ायर के लिए, तो आप निकल पड़े जी शॉपिंग करने। नहीं, ये कभी नहीं करना। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अपना बजट जो है वो कैटेगराइज़ किया है इन 3 जगहों पे, तो आपने फिर 2 मंथ के बाद अपनी जो सेविंग के पैसे हैं या जो डिज़ायर के पैसे हैं उनको यूटिलाइज़ करना है जहाँ पे आप चाहते हैं। लेकिन इसमें भी आपने एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपने जो है ना अपनी जो वांट्स हैं या जो नीड्स हैं उनको मिक्स नहीं होने देना। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल डिटेल में समझाती हूँ। नीड्स में वो चीज़ आ जाती है जो आपको लाज़मी तौर पे ज़रूरत ही ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। लेट्स सपोज़ कि अगर जो है आपका जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है और उसका जूता जो है वो टूट गया है, शू उसका डैमेज हो गया है, तो आपने जो है, अब ज़ाहिर है ये एक बेसिक चीज़ है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये डिज़ायर में नहीं आएगी, ये नीड में आएगी। वो जूता आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो वो आपने ले लिया, ये हो गई नीड। अब डिज़ायर में क्या आता है कि आपकी फ्रेंड के पास अच्छा मोबाइल फ़ोन है या किसी का आपने कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन देख लिया है, भले आपका मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है जैसा भी है, लेकिन अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है, लेकिन आप अपनी फ्रेंड को देखते हुए या किसी जिसके पास भी आपने देखा है उसको देखते हुए आपका दिल कर रहा है और आप कहें कि नहीं, अब मैंने लेना ही लेना है, नया मोबाइल लेना है, तो ये डिज़ायर में आ जाएगा। और डिज़ायर की लाइन में अगर आप लोग एक दफ़ा लग गए ना, तो फिर आप लगे ही रह जाएंगे। फिर आप अपने घर को खुशहाल वे में लेके नहीं चल सकेंगे। फिर जो आपका बजट है वो आपको
आपको कम लगने लगेगा और फिर एट दी एंड आप ना शुक्रिया की तरफ चले जाएंगे और फिर जो है ना वो एक लंबा ही सफ़र शुरू हो जाता है। फिर घरों में बेबरकती आ जाती है और जो है ना इंसान जितना भी कर ले फिर वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आपने सबसे पहले नीड्स और डिज़ायर में फ़र्क रखना है, इनको मिक्स नहीं होने देना। जब आप भी मोबाइल फ़ोन लेने निकल जाएंगे तो इट्स मीन आपने अपनी डिज़ायर को अपनी नीड बना लिया कि नहीं उसके पास है तो मेरे पास भी ये मोबाइल होना ही चाहिए। तो इस तरह से फिर मसले बनते हैं और जो बजट है वो आउट ऑफ बजट हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि पूरी नहीं पड़ रही। पूरी पढ़ने के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ेगा और ये मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप लोग अपना जो है ना डिज़ायर्स को किस तरह से पूरा कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो डिज़ायर के पैसे अलग किए थे ना उसको आपने 2-3 महीने बाद जो है इस्तेमाल में लाना शुरू कर देना है। लेकिन वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि आपने बिला ज़रूरत कोई चीज़ नहीं ले लेनी। अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे दिल आया हुआ है तो उस पे वो फिर आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप डिज़ायर वाले सेशन में से पैसे यूज़ करेंगे तो आपका बजट इफ़ेक्ट नहीं होगा। और इसके एंड पे मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप लोगों के पास डिज़ायर वाले पैसे होंगे और सेविंग वाले पैसे होंगे तो फिर अगर आपकी जो अगले महीने की सैलरी है वो बिल फ़र्ज़ लेट भी हो जाती है किसी वजह से 1 तारीख की बजाय 5, 10 या 15 को भी आती है तो आपके पास जो डिज़ायर वाले पैसे हैं या जो सेविंग वाले पैसे हैं वो तो पड़े हुए होंगे, आप वो बजट में ऐड करके इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से आपको जो है अगले महीने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कभी कभी जो है ना हम बहुत ज़्यादा वो इमोशन में आ जाते हैं कि भाई इतना जोड़ के किधर जाना है, ये क्या करना है, लगा दो। अब ये नहीं है कि एकदम निकल पड़े और लगा दिया, सारा होना चाहिए हर इंसान है, ये नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात को बिल्कुल ही मार दें। कभी कभी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दिल कर भी आता है, कुछ खाने का ऐसा दिल कर आता है या कभी होटलिंग का दिल कर आता है या आजकल वो हाई टी का बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है, ट्रेंड्स चल निकला है या सेल्स पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, ब्रांड्स पे सेल्स लगती हैं तो वहाँ पे जाने का दिल करता है। तो वहाँ पे आप फिर अपनी जो सेविंग के पैसे हैं उनको नहीं आपने छेड़ना, जो आपकी डिज़ायर वाला सेशन है ना उसमें से आपने पैसे वहाँ पे यूज़ करने हैं। और जब आप 2-3 महीने बाद उनको इस्तेमाल करना शुरू होंगे तो फिर आप इकट्ठी कुछ चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन कोशिश ये किया करें कि जितना है उसमें शुक्र अदा करें। और आजकल जितनी महंगाई चल रही है इसमें आपका जो नीड्स है ना, जो ज़रूरियात है वही पूरी हो जाए ना तो शुक्र अदा करें कि आप बहुत सारों से बेहतरीन हाल में हैं। और जब आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे या दूसरों की चीज़ों को देखना छोड़ देंगे, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी आपकी तब आसान हो जाएगी जब आप कंपैरिजन छोड़ देंगे। और उससे ज़्यादा आसान तब हो जाएगी जब आप अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी ख्वाहिशात को मत पालें। अगर आप ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे ना तो फिर आप जितना भी आपका बजट होगा, चाहे ज़्यादा भी हो, लाखों भी हो, वो भी कम लगेगा। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप टू द पॉइंट चीज़ें ख़रीदा करें जब भी बाज़ार जाएं। ठीक है, जब आप टू द पॉइंट चीज़ें ख़रीदेंगे ना तो फिर यकीन करें कि आप कम बजट में भी खुशहाल रहेंगे और आप बहुत अच्छे से अपने घर को लेके चल सकेंगी। अगर जो आपकी डिज़ायर है या जो सेविंग आपके पास पड़ी हुई है करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों सेशन जब आपके पास होंगे तो अगर आपका बिल कभी ज़्यादा भी आ जाता है, आउट ऑफ द बजट हो जाए, तो आप इस वाले सेशन में से अपने जो बजट है उसमें ऐड कर सकती हैं, अपना बिल आराम से अदा कर सकती हैं। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप अपनी ख्वाहिशात को ही कंट्रोल में रखें। अगर आप अपनी ख्वाहिशात को बेजा छोड़ दें और ढील दे दें तो फिर आपको दूसरों के आगे हाथ ही फैलाने पड़ेंगे और कर्ज़दार ही होना पड़ेगा। तो लिमिटेड बजट में आप किस तरह से अच्छे से अपने घर को लेके चल सकते हैं उसके लिए मैंने थोड़ा सा लिख भी लिया है ताकि रिटन फॉर्म में आप लोग देख लें और आपको मज़ीद अच्छे से मेरी बात समझ आ जाए। और एंड आई एम श्योर कि आप लोग लाजमी तौर पे इस पे अमल करेंगे और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट लाजमी करेंगे कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ और सदका जारिया के तौर पे इसको आगे शेयर भी करेंगे ताकि औरों का भी फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पे जी मैंने लिख लिया है कि लेट्स सपोज आपकी टोटल सैलरी जो है 50,000 है, चाहे आपकी आपके हस्बैंड की या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आपकी टोटल सैलरी 50,000 है तो ये मैं आपको बताती हूँ कि 60% 60% आपने उसका नीड्स के लिए अलग कर लेना है। तो ये 60% बनेगा 30,000, 30,000 बनेगा। उसके बाद आपने 20% अलग कर देना है ख्वाहिशात के लिए, या जो आप चाहती हैं, या बच्चों की आप कोई चीज़ें लेना चाहती हैं, टॉयज़ वगैरह लेना चाहती हैं। ठीक है, ये सब डिज़ायर्स में आता है, ये नीड में कभी नहीं आएगा। तो जो 20% है वो 10,000 के बराबर होता है 50,000 सैलरी के हिसाब से। और उसके बाद आपने 20% ही ऐड कर देना है सेविंग में।
तो ये भी 10,000 बनता है। इस तरह से आपकी जो है 10,000 सेविंग में चले गए और 10,000 ही आपकी जो है ख्वाहिशात वगैरह के लिए, वांट्स के लिए ऐड हो गए। और पीछे का जो 30,000 है उसमें आप अपने घर को मैनेज कर सकती हो। जब आप लिख के मैनेज करेंगी कि मुझे ये ग्रॉसरी चाहिए, इसके अलावा मैंने और कोई दाल सब्ज़ी नहीं ख़रीदनी, या इतना चिकन चाहिए, इसके अलावा मज़ीद नहीं आएगा, तो यकीन करें कि ये 30,000 में भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। प्लस आपकी इसमें ग्रॉसरी के अलावा बिल्स भी ऐड हो जाएंगे। और अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी टोटल सैलरी 50,000 होगी तो ये सब मैनेज होगा। अगर आपकी सैलरी 30,000 भी है तो उस लिहाज से आप अपनी डिज़ायर और सेविंग वाले सेशन को कम कर सकती हैं उतने परसेंटेज के हिसाब से। तो आई एम श्योर कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना रखिएगा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।